जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनेंगे। बृहस्पतिवार के व्रत भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होते हैं। इस दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और केले के पेड़ की भी पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। तो चलिए बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। महल में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप कुछ ऐसी कृपा करो कि ये सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की सेवा करो तथा कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से तो आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान में दूं तथा जिसको रखने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर वह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाओ और वहां से 5 सेर बेचर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा अनुसार दासी उसकी बहन के यहाँ पहुंची। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे बहन रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार राशि ने कई बार कहा, लेकिन उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार दासी को किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर और क्रोध में अपने घर लौट आई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी की बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो बृहस्पतिवार भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और उसने देखा कि एक घड़ा बेजड़ से भरा हुआ रखा है। यह चमत्कार देखकर रानी और दासी दोनों बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता है वैसे भी हम व्रत ही करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत करेंगे। इस प्रकार रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्या है तथा व्रत कैसे करने चाहिए? रानी को बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान की केले की जड़ की पूजा करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ की पूजा कर विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन देकर चले गए। दासी को बड़ी प्रसन्नता हुई, रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही जाकर भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही तो देकर गए हैं, तू भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा 2 थालियों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन करना प्रारंभ किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर ही नहीं है। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव को याद करते हुए प्रार्थना करने लगी। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को जा। भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश में प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी बीनकर लाता था, उन्हें शहर में बेचकर एक दुखी जीवन बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद कर रहा था। तब उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं, उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान पहले से भी अधिक धन तुम्हें देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की पूजा करना। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ पता नहीं है।
साधु ने कहा, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और अब मैं तुम्हें बृहस्पतिवार की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, न ही किसी देवी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न हुआ और वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी, अपने पाठ समाप्त करके ही स्कूल जाया करती। स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाते समय मार्ग में डालती जाती। जब लौटते समय वह वापस उनको उठाती तो वह सारे सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर आ रही थी, जौ बीन रही थी, तो वहां पर उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आ गई और उससे सोने के जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और अन्य कारण हो तो कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने जब अपने पिता की इस तरह से बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है। मेरा किसी ने कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत कर पाया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री और बच्चों के झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि करा के पाठ करवाए तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ज्यादा धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन था तथा शहर में यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी।
यह आज्ञा जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा नहीं पहुंचा। राजा के कर्मचारी उसको अपने साथ लेकर गए। ले जाकर भोजन करवा रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगी हुई हार पर गई, जिस पर हार लटका हुआ था वहां हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय उसको जेल खाने में डलवा दिया। इस प्रकार राजा जेल खाने में चला गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु बाबा की बात को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में कहा। उसी रात्रि को गुरु बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और उससे कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करवाया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि में स्वप्न को देखकर प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट जाते ही राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पहले से भी अधिक कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर भी पुता हुआ है। राजा ने पूछा कि यह सब बाग और धर्मशाला किसने बनवाए हैं? तब नगर के लोगों ने बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दूर दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, अब यह बताओ कि यह धन तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन विचार करने लगा कि चलो बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय करने पर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी चला गया और इससे कथा की पड़ी है। उसमें से कुछ आदमी बोले कि ठीक है, चलो कथा सुन लेते हैं। राजा ने कथा करनी शुरू की और जब कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा और अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उसके पीछे गई और उसके पास जाकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल मेरे खेत में चलकर कथा कह। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। उसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल था। राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। पड़ोस में जाकर देखकर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर पहुंची जहाँ उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को
वहां पर कथा सुनाने के लिए कहा। भाई तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि मैं चलूंगी भैया, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। तो इस बात पर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वह बोले, अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुख के साथ राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें पुत्र ना मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी, वैसे ही सबकी भगवान इच्छाएं पूर्ण करें। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।